In this video, we will learn about law of conservation of energy. According to law of conservation of energy, energy can neither be created यानी कि एनर्जी को ना ही बनाया जा सकता है nor destroy ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, only transformed from one form to another. उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में. इसको और बेटर समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम. मतलब ट्रांसफॉर्मेशन से पहले और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो टोटल एनर्जी होगी वो हमेशा सेम ही रहेगी. इसको एग्जांपल से समझते हैं. हमने एक बॉल को फ्री फॉल करा दिया. अब इसकी फ्री फॉल करते वक्त हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी निकाल लेते हैं अलग अलग हाइट पर. तो देखिए जब हमने इसको फ्री फॉल कराया था मैक्सिमम हाइट पर था, उस केस में इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, मान लेते हैं वो 100 जूल की है. काइनेटिक एनर्जी 0 होगी क्योंकि वेलोसिटी वहां पर 0 है. तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी निकल आई 100 प्लस 0 यानी कि 100 जूल. अब वो नीचे की तरफ थोड़ी और आ गई तो हाइट कम हो गई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी. मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई 60 जूल. और क्योंकि उसकी वेलोसिटी अब बढ़ती जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी. कितनी हो गई मान लेते हैं 40 जूल. मैकेनिकल एनर्जी कितनी निकल गई 60 प्लस 40 यानी 100 जूल. अब बॉल हमारी और नीचे की तरफ आ गई तो हमारी हाइट और कम हो गई यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी. कितनी हो गई मान लेते हैं 40 जूल. और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी क्योंकि वेलोसिटी बढ़ती जा रही है. 60 जूल हमारी काइनेटिक एनर्जी है तो मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी 40 प्लस 60 100 जूल. अब बॉल हमारी ग्राउंड को बस टच करने वाली है. उस केस में हाइट तो हो गई 0 इसलिए पोटेंशियल एनर्जी होगी 0. काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. ये कितनी है मान लो 100. तो इस केस में मैकेनिकल एनर्जी हमारी कितनी होगी 0 प्लस 100 यानी कि 100 जूल. अब यहाँ पर देखिए एवरी केस मैकेनिकल एनर्जी जो है वो कितनी आ रही है 100 जूल. यही है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन जो मैकेनिकल एनर्जी है वो थ्रू आउट सेम बनी हुई है. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. Thank you.